वेलकम टू ट्रेनिंग अमिसा स्टडी। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th के इंग्लिश चैप्टर इन कल्चर की समरी लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं ए पिंच ऑफ स्नूफ का समरी लेकर आई हूँ। ये फ्रेंड्स ये मत समझिएगा कि मैं सीरियसली क्यों नहीं लेकर आ रही हूँ। मैं जो भी चैप्टर लेकर आऊँगी आप वो ध्यान से पढ़िएगा बस। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है फर्स्ट चैप्टर और जो मेरा पिंच ऑफ स्नूफ था वो थर्ड चैप्टर था। तो आज मैं जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी समरी लेकर आई हूँ। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो लाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। दिस इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी। यह जो एसे है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। यह क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर डॉट डॉट व्हाट क्या है? स्टोरी है कि एसे है कि नॉवेल है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। जैसे कि मैं ए पिंच ऑफ स्नफ पढ़ाई थी तो पिंच ऑफ स्नफ क्या था? एक शॉर्ट स्टोरी था। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है यह एक एसे है। तो हम आपको यह हमेशा याद रखना है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो एसे है, ना कि वो कोई स्टोरी है या फिर शॉर्ट स्टोरी है या ना नॉवेल है। तो दिस इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी। यह जो एसे है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका हिंदी क्या होता है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति। सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता और कल्चर मतलब होता है संस्कृति। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति ये किसके द्वारा लिखी गई? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर को 1869 को हुआ था पोरबंदर के गुजरात के पोरबंदर शहर में। इन दिस एक्सट्रैक्ट महात्मा गांधी हैज शोन दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इस कहानी में महात्मा गांधी जो है यह दिखते हैं कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है यानी कि जो हमारी भारतीय सभ्यता है वो विदेशी सभ्यता, वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब क्या होता है? विदेशी सभ्यता, विदेशी सभ्यता से बेटर है, बहुत अच्छा है। ही सेज दैट आवर इंडियन सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। वह कहते हैं कि हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन, हमारा जो भारतीय सभ्यता है वह कभी भी वर्ल्ड में नीचे नहीं गिरा है। मतलब कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में कभी भी नीचे नहीं गिरा है। बिकॉज क्योंकि वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस। सॉरी यहाँ पे मोड लिखा गया, यहाँ पर होगा मेड फॉर अस। तो इन द वर्ल्ड बिकॉज वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर मेड फॉर अस। क्योंकि हम जो महात्मा गांधी वो कहते हैं कि हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो दुनिया में कभी भी नीचे नहीं गिरी है, क्योंकि हम लोग जो है अपने पूर्वज के बनाए हुए रास्ते पर ही चलते हैं। जो बना है, जो पूर्वज हमारे रास्ते बना कर गए हैं उसी रास्ते पर चलते हैं, जिसके कारण हमारी जो भारत है वो कभी भी इस दुनिया में, कभी भी पूरे वर्ल्ड में नीचे नहीं गिरा है। नेक्स्ट, गांधी जी सेज दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड एंड द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। गांधी जी कहते हैं, गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। माइंड जो है, दिमाग जो है वह एक रेस्टलेस पक्षी है, अशांत पक्षी है। रेस्टलेस मतलब क्या होता है? अशांत। रेस्ट मतलब शांत, तो रेस्टलेस जो होती है अशांत पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, द मोर इट गेट्स वो इससे जितना ही हम देते हैं वह इतना ही चाहता है। एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, फिर भी वो असंतुष्ट रहता है। गांधी जी का मतलब है कि जो हमारा एक दिमाग है एक अशांत पक्षी की तरह है। हम जितना ही उसे देते जाते हैं फिर वो हमारा दिमाग उतना ही चाहता है कि हम और ज्यादा पाले और ज्यादा ले ले, बट फिर भी वह असंतुष्ट रह जाता है। गांधी जी फॉरवर्ड अस टू लिव इन सिटीज बिकॉज देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स हु लूट अस। गांधी जी फॉरवर्ड अस, फॉरवर्ड मतलब होता है मना करना। गांधी जी हमें मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? किस चीज के लिए मना करते हैं? तो लिव इन सिटीज, शहरों में रहने के लिए। गांधी जी फॉरवर्ड अस टू लिव इन सिटीज, गांधी जी हमें मना करते हैं शहरों में रहने के लिए। बिकॉज क्योंकि देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स हु लूट अस, क्योंकि वहां पर चोरों और डाकुओं का, थिप्स मतलब क्या होता है? थिप मतलब चोर होता है, थिप्स मतलब चोरे होते हैं बहुत ज्यादा। तो जो क्योंकि वहां पर चोरों और डाकुओं का गैंग रहता है जो हमें लूटता है, इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि सिटी में मत रहो, शहरों में मत रहो। क्योंकि गांधी जी गांव में रहना पसंद करते थे क्योंकि वहां पर शांति रहता है।
इसीलिए बोलते हैं कि शहरों में मत रहो, क्योंकि वहाँ पर चोरों और डाकुओं का गैंग रहता है, एक समूह रहता है जो हमें लूट लेता है। He persuades us that we should not adopt Western civilization because modern civilization in the worship of the materials that make us lazy. He persuades us, persuades मतलब क्या होता है, हमें समझाना होता है। वह समझाते हैं किसे, हम लोगों को, that वह समझाते हैं कि we should not adopt, हम लोग, adopt मतलब अपनाना, we should not adopt western civilization, हम लोग विदेशी सभ्यता ना अपनाए, because modern civilization in the worship of the materials, क्योंकि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, मॉडर्न सभ्यता जो है, वह मटेरियल की पूजा करता है, वस्तुओं की पूजा करता है, वस्तु सामान की पूजा करता है, ना कि भगवान की। दैट मेक अस लेजी, जो हमें लेजी बनाता है। गांधी जी कहते हैं कि हमें जो है अपनी विदेशी सभ्यता को नहीं अपनानी चाहिए, हमें जो हमारी सभ्यता है, हमारे जो पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए, उसे ही हमें फॉलो करना चाहिए, उसे ही हमें अपनाना चाहिए, ना कि देख के विदेशियों की विदेशी सभ्यता अपनाना चाहिए। आजकल तो लोग अपना ही लिए हैं, लेकिन गांधी जी कहते हैं क्योंकि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन हमारा है, जो हमारा विदेशी सभ्यता है, वो किसकी पूजा करता है, तो वस्तुओं की पूजा करता है, जो हमें लेजी बनाता है। दैट मेक अस लेजी, जो हमें आलसी बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं। एट लास्ट बी सेज दैट ही इज नॉट हेटर द वेस्ट। एट लास्ट बी सेज दैट ही इज नॉट ए हेटर द वेस्ट। वो कहते हैं, लास्ट में वो कहते हैं कि मैं विदेशियों से नफरत नहीं करता हूँ, मैं हेटर नहीं हूँ उसका। मैं जो मना कर रहा हूँ कि आप लोग विदेशी सभ्यता ना अपनाइए, आप लोग अपनी सभ्यता में रहिए, भारतीय सभ्यता में रहिए, क्योंकि विदेशी सभ्यता आपको लेजी बना सकता है। मैं इसलिए मना नहीं करता क्योंकि मैं उससे हेट करता हूँ, उससे नफरत करता हूँ, बल्कि बिकॉज यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सूटेड फॉर द यूरोपियन, क्योंकि जो हमारा विदेशी सभ्यता है वो विदेशियों पे सूट करता है, वो विदेशियों के लिए बना है। हम भारतीय हैं तो हर चीज़ तो भारतीय होना चाहिए ना, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए वही हमारे लिए अच्छा है, ना कि भारतीय सभ्यता विदेशी सभ्यता अपनाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि विदेशियों को भी हमें नहीं अपनाना चाहिए। वो लास्ट में कहते हैं कि मैं इतना सब बातें इसलिए नहीं कहता हूँ, मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि भारतीय सभ्यता विदेशी सभ्यता से बहुत अच्छा है, मैं इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि मैं उससे नफरत करता हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं उससे नफरत नहीं करता हूँ। मैं तो बस इतना कहता हूँ कि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सूटेड फॉर द यूरोपियन, क्योंकि जो विदेशी सभ्यता है वो विदेशियों के लिए बना है, उसी पे सूट करता है। बट इफ़ वी कॉपी इट, पर यदि हम इसकी कॉपी करते हैं, यदि हम इसकी हुबहू मतलब कॉपी करते हैं, इट मीन्स रन फॉर इंडिया। एक रन मतलब होता है वृद्धि करना, एक रैन मतलब होता है बारिश होता है, और एक रैन मतलब होता है बर्बाद। तो जब पे यहाँ पे रैन है RUIN, वह क्या होता है, बर्बाद। तो वही कह रहे, बट इफ वी कॉपी इट, यदि हम इसकी कॉपी करते हैं तो इट मीन्स रैन फॉर इंडिया, इसका मतलब कि हम अपने भारत को बर्बाद कर देंगे। इनका यही कहने का मतलब है कि मैं अपने भारत से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये नहीं कि मैं विदेशियों से भी नफरत करता हूँ, लेकिन जो हमारी भारतीय सभ्यता उनको बहुत सम्मान देता हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग भारतीय सभ्यता को ही अपनाइए, ना कि यूरोपियन सभ्यता को, विदेशी सभ्यता को, क्योंकि अगर भारत के लोग अगर विदेशी सभ्यता को कॉपी करते हैं तो हमारा जो भारत है वो बर्बाद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय फ्रेंड्स।